हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई नो आप लोग बेसब्री से व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, खासकर निकाह का व्लॉग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ना हल्दी हुई ना मेहंदी हुई, डायरेक्ट निकाह और वलीमा कब है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी ना सिर्फ निकाह हुआ है, बाकी सब फंक्शंस बाद में होंगे, रुखसती भी बाद में होगी और प्रॉपर शादी भी बाद में होगी। तो अचानक से डेट आई कि पहले निकाह कर रहे हैं, उसके बाद वेडिंग होगी। तो इस वजह से मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि गाइज यू नो नज़र इज़ रियल। जब तक आपका कोई काम मुकम्मल ना हो जाए तो अनाउंस नहीं करना चाहिए। तो ईद पर डेट आ गई थी कि 17 को निकाह हो रहा है। तो अभी हमारे पास एक हफ़्ता है, तो एक हफ़्ते में हमें प्रिपरेशंस करनी है। तो हमने सबसे पहले अपने घर पे पेंट कराना स्टार्ट कर दिया। आयरा, ये आपके लिए, थैंक यू, ईद मुबारक। और आयत, ये आपके लिए, ईदी आपकी, ईद मुबारक। आओ, बहुत प्यारी मेहंदी। और किस किसने लगाई मेहंदी? मैंने। वाह, ये किसने लगाई? बुशरा। ये येलो की। तो ईद पर सब फुप्पो आई हुई थी, सब मेहमान आए हुए थे, तो सबको बुलाकर डिस्कस किया कि कैसे कैसे करना है। हमने थीम डिसाइड की कि सब फुप्पो गरारा पहनेंगी, तो ये सब हम सब ने डिस्कशन किया। तो एज़ यू ऑल नो, निकाह का जोड़ा, ज्वेलरी, सब कुछ ससुराल से आता है। तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे बोला कि सब कुछ आपकी पसंद का होगा, जैसा आप पहनोगी वैसा ही हम ख़रीदेंगे। तो एवरीथिंग, हर चीज़ उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था कि तुम्हें जैसा पसंद होगा वैसा साथ चलना हमारे साथ और साथ लेना। क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या फ़ायदा हम आपके लिए लेके आएँ और आपको पसंद ना आए और फिर आप ना पहनो, तो बेहतर होगा सब कुछ आपकी पसंद का हो। तो हम गए यहाँ पर कपड़े देखने के लिए, बट मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। ये सब बेसिक गराराज ही थे। तो कुछ जो मुझे पसंद आया वो मैंने ट्राई करके देखा। तो फाइनली मुझे एक ड्रेस पसंद आई, मैंने यहाँ से एक ड्रेस हमने ख़रीद ली। फिर हम गए यहाँ पर ज्वेलरी शॉप पर। तो ये बाहर से डिस्प्ले में ये सेट अच्छा लग रहा था, तो हमने इसको ऑप्शन में रख लिया कि अगर हमें कुछ और समझ ना आया तो हम ये ले लेंगे। फिर हम गए खालसा वाले के। तो खालसा वाले के हमें ये सेट पसंद आ रहा था, पर फिर इसके साथ ना झूमर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि झूमर हम आपको इसके साथ का बना कर दे देंगे। तो उन्होंने पिंक दिखाया, पर मुझे ये ज़्यादा मैच नहीं हुआ, क्योंकि उसमें कॉपर डिज़ाइन, कॉपर कलर है और ये गोल्डन था, तो बात बदी नहीं। तो खालसा वाले के जो सामने एक जूस वाले की शॉप है, तो हमने वहाँ पर फिर जूस पिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी और रमज़ानों की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हुई थी, तो इस वजह से और ज़्यादा प्यास लग रही थी। सारे मोस्ट में आज हमें पिलाओगे क्या? अच्छा, भर गई आपकी बाल्टी। तो हाइजीन को साइड में रखे मैं ये जूस पीने वाली हूँ। एक बात और है, चाहे अंकल को आप कितना मना कर देना कि हमें मीठा नहीं चाहिए, सिर्फ जूस चाहिए, पर वो भर भर के मीठा डाल के देंगे। थैंक यू अंकल। फिर जूस पीकर हम गए अमित वाले के यहाँ पर। तो अगर आप ब्राइड हैं तो इनके यहाँ पर ब्राइडल कलेक्शन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ऑनलाइन मंगाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। डर लग रहा था कि कभी मैं ऑनलाइन मंगाऊँ और आए ना। और इनके यहाँ पर ना गोल्डन कलेक्शन ज़्यादा थे, तो मेरे पास ना गोल्डन बहुत सारे ऑप्शन है घर में, तो इस वजह से ना मैंने ये वाला पसंद कर लिया, ब्लैक। फिर मुझे लेना था पर्स, बट यहाँ पर मुझे कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला पर्स का, क्योंकि मुझे ना कंट्रास्ट में रेड में चाहिए था। तो यहाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो बस यहाँ से मैंने शूज़ ले लिए। एक दूसरा शूज़ मेरे शौहर ने ऑनलाइन ज़ारा का मंगाया हुआ था, वो अब तक नहीं आया। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि अगर वो शादी तक ना आया तो फिर आप कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, अगर वो ना आया तो फिर हम यही यूज़ कर लेंगे। तो फिर हम गए दूसरी शॉप पर, वहाँ पर मुझे ये पर्स पसंद आया, क्लच टाइप है, भंडी टाइप क्लच है, बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो और मेरे गोल्डन आउटफिट के साथ ये कंट्रास्ट भी कर रहा था, तो वहाँ से मैंने ये ख़रीद लिया। अब यार बस जल्दबाजी में शॉपिंग ऐसी ही होती है, जल्दबाजी में ये सब काम हुए हैं। फिर हम गए ब्लू स्टोन प्योर ज्वेलरी की शोरूम पर। वहाँ पर हमने कुछ डायमंड सेट देखे और गोल्ड सेट भी हम ऑप्शन में लेके चल रहे थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी, यानी कि आपको रिंग्स, बहुत डायमंड रिंग्स बहुत अच्छी मिल जाएंगी, गोल्ड रिंग्स के बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस हैं और यूनिक। और सबसे बड़ी बात है, ये ओरिजिनल विद बिल के साथ गोल्ड देते हैं, तो यहाँ पर आप प्रॉपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं।
तो कुछ ऑप्शंस उन्होंने दिखाए मुझे डायमंड्स के, कुछ गोल्ड्स के दिखाए, ब्रेसलेट्स दिखाए। तो फाइनली हमने कुछ ऑप्शंस रखे और कुछ ऑप्शंस पसंद करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे। तो हमने फाइनली यहाँ से शॉपिंग कर ली। तो फाइनली बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद यहाँ से उन्होंने मेरे लिए कुछ शॉपिंग की। उसके बाद वो गए टाइटन शोरूम, वहाँ से उन्होंने मेरे लिए वॉच ली। फिर जी देखो थोड़ी सी मिठे की तो तलब हो गई इतनी शॉपिंग करके। फिर उन्होंने कह दिया कि वो इंद्रानी की मिठाई, इसका नाम इंद्रानी है, बहुत अच्छी थी वो। फिर हम आए यहाँ शीश महल कंगन स्टोर, जो कि चौके सराय पे है। देखो जी वैसे तो मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं, मुझे बहुत बुरी लगी चूड़ियाँ, औरतपना आ गई। लेकिन बस वो कहने लगे कि शगुन है, सुहाग की निशानी, अब तो चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी तुम्हें। तो इस वजह से मैंने चूड़ियाँ भी खरीद ली। कहाँ से सीखी कारीगरी? खुद ही आ जा। आपने हाथ दे के मेरा साइज बता दिया, ऐसे प्रैक्टिस हो गई। फिर इन्होंने हमारा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। इन्होंने शरबत मंगाए और ये यहाँ से हमने फाइनली कुछ चूड़ियाँ परचेज़ करी। ज़रा नवाज़ी के लिए शुक्रिया, बहुत अच्छा कलेक्शन था इनका। और ऊपर इनका क्लोथ्स का कलेक्शन है, वेडिंग ड्रेसेस का बहुत अमेजिंग कलेक्शन है। और नीचे इनका ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का, तो इनको एक बार ज़रूर मौका दें। फिर मैं आई फ्लावर शॉप पर। यहाँ पर मैंने गजरे बनने के लिए दिए अपने अम्मी के और दानिया के। फिर हम आए राशिद भाई की चाप खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर चाप ख़त्म हो चुकी थी तो हमें ज़बरदस्ती अफ़गानी चिकन ही ऑर्डर करना पड़ा। खाने हम चाप आए थे। करके ना दिमाग ख़राब हो गया है और मेरी आंखों में लिटरली मस्कारा तो दिख नहीं रहा है, धूल ही दिख रही है। आपको लिटरली मेरी आंखों से पता लग रहा होगा कि शॉपिंग कर करके मैं कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट और थक चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर डिनर करने के लिए आए हैं। तो यहाँ का डिनर किया और ये अफ़गानी भी बहुत टेस्टी था। तो इतना खाकर जब मैं घर आई तो मैंने कहा भाई मैं ग्रीन टी पिए बिना नहीं सोऊंगी, क्योंकि मेरी निकाह में 2 दिन बचे हैं और मैं फूल के पापा नहीं होना चाहती। सड़क सुनसान है, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इसके। हे इसको कुछ हुआ है क्या? कितना स्ट्रे डॉग्स यार, कितना प्यार कर रहे हैं ये। चलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलो चलो चलो। और आंटी ठीक हो? क्या कर रहे थे? अच्छा पता नहीं कैसे होगा वो। जब मैं आ रही थी तो पापा कहने लगे कि लड़कियां नहीं जाती अपना इनविटेशन देने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो अपने फूफो के जा रही हूँ। फूफो दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं और हमने उनको कॉल भी की है, तो शायद हम ही उठ गए जल्दी और सब सो रहे हैं बेखबर। आप बताइए आपकी लैंग्वेज में इनको क्या बोलते हैं? हमारी लैंग्वेज में तो इनको बोलते थे भूत का घर। यहाँ पर सॉरी एंजल्स का घर। यहाँ पर एंजल्स रहती थी। मैं कह रही थी अम्मी से, मैंने कहा अम्मी तो शबनम पप्पा तो सुबह उठ जाए। तो ये मनी प्लांट है, तो कहते हैं कि अगर आप कहीं से चुरा कर लाएंगे तो ही ये उगेगी, अदरवाइज अगर आप इसे खरीद के लाएंगे ना तो ये अगले दिन गलना स्टार्ट हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो चोरी करना गुनाह है, बट मनी प्लांट चोरी करने से आपकी मनी प्लांट बढ़ेगी। तो हमारी फूफो हमारे लिए रसगुल्ले लाई है, कहने लगी सबसे पहले मुंह मीठा करो, सूझ ना जाओ मैं। सतमोला में फूफो की ग्रेविटी और मट्टी भर रही तुमने, कितनी प्यारी लग रही है। और हो जाएगा ये? हाँ हो ही जाए, होना तो चाहिए। चुरा ले शबनम पप्पो की, जब कह रहे चुराने में ही हूँ। कड़ी पत्ता लगाया था मैं, जब भी अंदर चल जाएंगे तब चुरा ले जरा सी। तो मुंह की सूजन बढ़ रही है या उतर रही है, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। मुझे नेल्स का अपॉइंटमेंट भी लेना था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 11 बजे के बाद ही आना। तो अब मैं 11 बजे के बाद ही जाऊंगी, अपना नेल्स का काम करा के आऊँगी। मेरे नेल्स बहुत गंदे हो रहे हैं। 7 बजे हम आए थे तब भी सुनसान था, अब 8:30 बज रहे हैं तब भी सुनसान है। ओह नो। तो अब हम जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मेरी आज बुकिंग भी है। मुझे 1 बजे वहाँ पहुँचना है और अब बज रहे हैं 11, तो 1 घंटे में हमें अपना काम कंप्लीट करना है, हमें सब कुछ कराना है। एक्टिवा खड़ी हुई है तो मुझे पहले तो एक्टिवा ही निकालनी पड़ेगी यार। फ़ोन एंड पर्स पकड़ो, मैं एक्टिवा निकाल के लाती हूँ।
यहाँ मार्केट में खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी, वरना छोटी सी जगह में तो मोड़ेगी। फाइनली कामयाब हो गई अपने मकसद में और चलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गई पार्लर। तो मुझे करानी थी वैक्सिंग, फेशियल और पेडिक्योर, मैनिक्योर। तो अभी पहले दानिया का फेशियल हो रहा है और अब मेरा पेडिक्योर स्टार्ट हो गया है। मेरा भी फेशियल हो चुका है, अब ये मास्क ड्राई हो रहा है। तो मेरी बुकिंग है तो मैं फटाफट जा रही हूँ वेन्यू पर। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, आज मेरी ब्राइडल बुकिंग है, निकाह ब्राइड को मुझे रेडी करना था। ये लोग मुझसे हर दिन पार्टी लेने के बाद बोल रहे हैं कि बैचलर्स पार्टी दो। आजकल मुझे 90s कैफे वालों की कॉफ़ी बहुत पसंद आ रही है। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम लविंग इट। तो मेरी जीभ मुझे बार बार यही के लिए क्रेव करती है एंड आई एम यू नो। किसका वो कौन है? तो क्यों आए हो आज बैचलर्स पार्टी देने? क्या फिर तुम्हारे पे घर आए तो पिटता ना? क्यों? मुझ पे क्यों पिटता? वो कह रही कल सुबह आ जाना 9 बजे। ये क्या बिस्कुट सा डाल के दे दिया। मैं देती तुझे बना के घर में ऐसी दूध में कॉफी डालती, उसमें पार्ले जी का बिस्कुट, देख कैसा लगता। यू पिटता गटर गटर गटर। नाइस। अरे इसकी चोटी भी है, देख। सो क्यूट। कितना खुश हो रहा है ये। नाइस। अब क्या टाइम हो रहा है? तो मैंने इस लड़की को रात के 11:30 बजे कॉल किया है कि मुझे अभी नेल्स चाहिए, कल अर्जेंट है। तो इसने मेरी मजबूरी समझी एंड शी कॉल मी है। थैंक यू सो मच यार। तो वो क्या है जो पोस्ट आपने किया था? वही है कि मैं कुछ बताने वाली हूँ। हाँ। वो यही है, निकाह है मेरा। है? हाँ। थैंक यू सो मच। तभी तो इतनी इमरजेंसी, वरना कभी आ सकती है। हाँ। कि इंसान 11:30 बजे आए। इधर आओ, इधर आओ। आपकी पोनीस तो बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, आपकी पोनीस तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं समझ गई थी कि कुछ ऐसा ही है। तो बेसिकली जो निकाह होता है वो हमारे यहाँ पर तो पहले निकाह ही होता था। अब होने लगी वेडिंग सेरेमनीज ग्रैंड, लेकिन जो पहले जमाने में होता था ना, वो मेन निकाह ही होता था। कि निकाह कि लड़का आएगा और निकाह हो जाएगा उनके बीच में, एंड दैट मोमेंट कबूल है वाला। अच्छा ठीक है। बेसिकली कबूल है। तो मैं अभी बुकिंग पर से आई हूँ। मेरे हाथ देख सकते हो आप लिपस्टिक स्वैचेस के। अच्छा अभी आप काम कर रहे हो? हाँ, तभी तो मुझे टाइम आज मिला नहीं, क्योंकि आज मेरी बुकिंग थी। और उस लड़की ने इतना टाइम लगवा दिया कि हम 2 बजे गए वहाँ पे और उन्होंने हमें 6 बजे फ्री किया। आलमंड शेप बनानी है। आलमंड शेप। तो दानिया नेक्स्ट क्यू में दानिया है। हाँ। पता नहीं ये थक जाएगी, अगर ना थकी तो तुम्हारे भी कर देगी, और अगर थक गई तो ये फिर तुम्हें कल आना पड़ेगा सुबह सुबह। बहन की शादी है, लेकिन सुबह सुबह तुम्हें लाएगा कौन? वही ना प्रॉब्लम में आ जाऊंगी मैं तो फिर। तो ये कब कैसे हुआ सब कुछ डिसाइड? ये सब कुछ डिसाइड बस अचानक से हो गया। अचानक से उन्होंने कहा कि निकाह कर लेते हैं और रुखसती बाद में जाएगा। बनी डायन दिखा। पर ग्लास में जाना ही पड़ेगा। तो मैंने करा लिए हैं अपने नेल्स एंड लुक, कितना प्यारा कलर लग रहा है। तो लक्ष्मी ने मुझे इतना प्यारा कलर दिया है ना, और वो भी रात के 12 बजे। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तो अब आप सब कल का वेट करिए, कल क्या होने वाला है। बस ये दिखाऊंगी ना कैसे कैसे तैयारियां की हैं, क्या क्या हुआ है। रिश्ता रोका या एंगेजमेंट, हद से हद वो इतना ही सोच सकते हैं कि बस एंगेजमेंट हुई होगी, इससे ज्यादा नहीं कोई सोच सकता।
अब सारे मेकअप आर्टिस्ट बोले अनम का हाँ, अनम का निकाह। कुछ नहीं बोलते हमारे यहाँ पे। कहेंगी कि या तो तू बड़ी हज्जन बनी है अपने आप या तू करा के नाखून। आपका है। तो रात के क्या टाइम हो रहा है नूर? क्या टाइम हो रहा है रात का? पता नहीं। रात के 2 बज रहे। इमेजिन, मतलब अगर आपको रात को भी मेहंदी लगवानी है ना तो आप नूर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको होम सर्विस को भी आप बुला सकते हैं। मतलब अगर मेरी इतनी मजबूरी थी कि मैं पूरे दिन बिजी थी, ऑक्यूपाइड थी, तो मेरे पास मतलब ये था ना, तो नूर एक ऐसी आर्टिस्ट है जो रात को भी आपको सर्विसेज दे देगी मेहंदी की। बेस्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं नूर कैसी मेहंदी लगाती है। तो कैसा डिज़ाइन लगाने वाले हैं हम नूर? जो मैंने आपको दिखाया था वैसे लगा। ठीक, मैं भी दिखाऊं? हाँ दिखाओ आप मुझे। मैं पोनी बना लेती हूँ वरना मेरे बाल मुझे परेशान करें। ठीक है। फ्लैश ऑन प्लीज। नो इट्स फाइन नाउ। इज इट फाइन? या के मेहंदी से सजना का नाम। अब हो गई है और अभी ये रह गया है। अब इस हाथ का रह गया है। तो ये दानिया की मेहंदी लगाई है नूर ने। बैक करो। ब्यूटीफुल। Shazam Pro. ये व्लॉग है। थोड़ा साइड कीजिए। तो नूर बताइए, आप ट्रैवल भी कर देती हैं? हाँ, ट्रैवल भी कर देती हूँ। अगर कहीं दूसरी सिटी में जाना हो तो? हाँ, सब जगह। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नूर ने कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है और बहुत जल्दी काम किया है इन्होंने, माशाल्लाह। तो हम सुबह 5:15 बजे फ्री हुए हैं और सब जगह अजानें हो रही हैं, मेहंदी लग चुकी है। आपको पता ही है पूरे दिन से मैं कितना बिज़ी थी और मुझे अब रात भर मैंने मेहंदी लगवाई और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना। मैं सोच रही हूँ अगर मैं सो गई तो मैं पूरा स्वेल अप उठूँगी, मेरी आंखें सूज जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको निकाह का प्रोग्राम दिखाऊंगी।